आज के अखबार में बड़ी अच्छी खबर थी। इधर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर, तो ट्रंप के वित्तीय सलाहकार ने लिखा कि इंडिया को यह समझ क्यों नहीं आ रहा है, रूस से जो तेल खरीद रहा है इंडिया, उसका सारा पैसा ब्राह्मण खा रहे हैं। आपने खबर पढ़ी? और इसीलिए हमने इस ब्राह्मण कवि को बुलाया है। मैं इनके मोहल्ले में गया, वहां मैंने देखा एक आदमी पूरी तरह से गंजा घूम रहा है। मैंने कहा भाई तेरा टकला क्यों हो गया है? तो बोले इन पंडितों के चक्कर में सारा माहौल खराब है। तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया? अरे बोले साहब तेरा पूरा मोहल्ला सारे ब्राह्मणी, गोत्री, तिवारी, मिश्रा, सारे लोग ब्राह्मण। तो मैंने भैया ये फैसला किया कि जो भी पंडित ब्राह्मण मेरे से मिलने आएगा, मेरे सिर का एक बाल उखाड़ेगा और अपनी जात बताएगा, अपना गोत्र बताएगा। भाई बैठ गया, एक पंडित जी आए सवेरे सवेरे, उंगली बाल में फंसाई, चटाक से बाल उखाड़ा, बोले मैं विनोद बेदी। दूसरे दिन एक और आया, बोले मैं द्विवेदी ब्राह्मण। तीसरे दिन एक और आया, उसने 3 बाल उखाड़े, बोले मैं त्रिवेदी ब्राह्मण। चौथे दिन एक और आया, उसने 4 उखाड़ लिए, बोले मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 5वें दिन एक और आया, उसने 5 बाल उखाड़ लिए, बोले मैं पांडे ब्राह्मण। 6वें दिन एक आया, उसने बाल तो नहीं उखाड़े, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाई और सर पर रख दी, बोला मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण। तो ऐसे ही ब्राह्मण गोत्र से मैंने एक बड़ा शानदार कवि बुलाया है। पहला कवि है और पहले कवि को आपके बहुत अतिरिक्त प्यार की जरूरत होती है। बस ये समझ लो कि हमारा रोहित शर्मा है, नाम ही इसका बस दिनेश बंटी शर्मा है। शर्मा से ये समझ लेना कि ये पहला बैट्समैन है और ये शतक मार के जाने वाला है। इसलिए इसको सुनने के लिए जोरदार मानसिकता बना लीजिए और बहुत जोरदार तालियों से दिनेश बंटी शर्मा को आमंत्रित करिए। एक घटना से आपको जोड़ता हूं। इन दिनों मैंने एक योगासन सीखा है। अच्छा, एक ऐसा योगासन सीखा है, आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं जो योगासन बता रहा हूं इसको बाबा रामदेव तक मत पहुंचने देना, वो चुरा लेगा तो वो करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश। वो योगासन यूं है कि जब भी अपनी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, गृह कलेश करती है, तब इस योगासन को उपयोग में लेना है। यूं नहीं कि सुबह शुरू हो जाओ। जब भी अपनी पत्नी, आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, मात्र सिंपल योगासन है। जब वो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ करती है, आपको सिर्फ अपनी गर्दन को यूं करना है और 5 मिनट तक गर्दन यूं ही रखनी है। बहुत अच्छे, वाह। वो कहते कि ढीठ साला, आपको समझना है योगासन खत्म। बहुत बढ़िया हो जाता है सब। यहाँ भी मेला बढ़ता है और हमारे शाहपुरा में भी मेला बढ़ता है। ये मेले में एक अजीब दुकान आई भाई साहब, सुनना भाई साहब। मेले में एक अजीब दुकान आई। दुकानदार बकायदा माइक से अनाउंसमेंट करके अपना माल बेच रहा है। बुलाना भाभी जी को भी चाह रहा है, भाई साहब को भी चाह रहा है, मगर वो माल का नाम नहीं ले रहा है। अर्थ का अनर्थ हो रहा है। देखना वो दुकानदार क्या और कैसे बुला रहा है। बात को पकड़ना। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी 10 रुपए में। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी 10 रुपए में। भाभी जी 10 रुपए में। भाभी जी, बच्चे साइड से हट, तेरे नाप की नहीं है भाभी जी। आइए भाई साहब, आइए, इससे सस्ती क्या बेचूंगा भाभी जी। मेरी पत्नी क्रिकेट मैच की इतनी शौकीन कि जब भी मैं घर जाता हूँ वो टीवी के सामने मिलती है 100% गारंटी। एक दिन मैं घर गया, 10-15 मिनट आए हो गए, टीवी में मैच चल रहा था, इंडिया का क्रिकेट मैच। मैं उसके सामने 10 मिनट से घूम रहा हूँ।
उसको मेरे आने का पता ही नहीं। मैं सामने जाके बोला, रे देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। उसका टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में, टीवी में। मैंने जोरदार कहा, रे मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। वो बोली छक्का। हालांकि छक्का मैच में लगा है। ये बात सबको समझ में आ गया। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ। अगले दिन 6 बजे उठ गया। पत्नी चौक का झाड़ू लगा रही थी, मैंने पीछे जाके आंखें बंद करी। मैंने कहा आप बता मैं कौन हूँ। वो बोली सुबह सुबह और कोई हो सके, वही दूध वाला भेरूलाल जी। हो जाता है साहब। वो मास्टर तो अपने जोरदार होते ही हैं। हमारे उधर के एक मार साहब की बात बताता हूँ। एक मार साहब के 10-15 साल पुराना मेडिकल का बिल पास हुआ। सुनना ध्यान से, 10-15 साल पुराना 15-20 हजार का मेडिकल का बिल पास हुआ। सारे मास्टरों ने कहा मार साहब आज तो पार्टी देनी पड़ेगी। अब मार साहब और पार्टी, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना। क्या बात। वो बोला सब यार मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको घर ले जाके सब मास्टरों को चाय पिला सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। 8-10 मार साहब को घर ले गया। सारे मार साहब चुपचाप फीकी चाय को गटक रहे। कोई माइके लाल ने ये नहीं कहा कि ये चाय। और एक मास्टर ने तो हद्दी कर दी, बोला भाभी जी अतरी भी मीठी बनाओ की। कई किस्से हैं मास्टरों के। वो एक मास्टर को भूख लग रही थी, एक समोसा बेचने वाला स्कूल में आ गया। उसने देखा कि कोई मास्टर देख तो नहीं रहा है। इधर उधर देखने के बाद समोसे बेचने वाले को 20 का नोट दिया, एक समोसा लिया, चुपचाप समोसे को चुपचाप पैर के पास चिपका के और धीरे धीरे चल रहा था। इस घटना को 3 मास्टरों ने देख लिया। बोले मार साहब समोसा तो हम भी खाएंगे। वो बोले पहले बोलते यार, वो तो गया, वो तो समोसे बेचने वाला तो वो गया। अब अगला मास्टर उसको समोसे बेचने वाले को मोटरसाइकिल पे जाके वापस पकड़ के स्कूल में लेके आया। बोला अब बोलो 3 समोसे और। उस मास्टर ने कहा इधर आ इधर आ, मैंने तो तेरे को इसलिए वापस बुलाया कि यार मुझे पता ही नहीं चला आज मेरे मंगलवार का व्रत। ये 20 रुपए ले दे और समोसा तेरा ले। वो मास्टर यही है। बहुत हो जाता है साहब, कितनी घटनाएं हो जाती है साहब। और जिनको हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर भी हमारी पूछने की आदत। क्या बात। मैं 2-4 दिन पहले एक शव यात्रा में जा रही हूँ, पाचों कोई आवाज लगाई क्यों जी कौन। मैं बोलियो फला चंद जी। अच्छा ये मर गया की। मैं बोलियो नहीं घुमापा ले जा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्पताल में आपा कोई मरीज की तबीयत पूछवा चले जावा, पास में कोई और परिचित मिल जावे, आपा कहीं पूछा क्यों जी थे भी बीमार हो की नहीं, उके घरे बिस्तर को न शोभा गयो। भाई बहुत बढ़िया है। फेरा चल रहा हो तो भी आदमी पूछे क्यों जी फेरा चल रहा की। मैं बोलियो नहीं दौड़ बिल्ली कुत्ता आया खेल रहा। मारे दुकान के पास अक्सर एक दुकान बंद रहे, तो भी लोग बाग मना हार पूछे क्यों जी यह दुकान बंद है की। मैं बोलियो बड़बड़ार देख ले। तो मारा दादाजी के स्वर्गवास पे गांव का ऐसा छठा छठाया आदमी बेडबा ने आया, जाको काम ही गांव में कोई भी मर जावे वहां के बेडबा जाबा।
ठीक है, एक एक कैरेक्टर देख। स्वागत है दिनेश भाई। हाँ। गांव में कोई भी मर जाओ वहां के भेड़बा जबा को सुबह सुबह पहली आया राम किशन जी तेली। बोनी तो मारी बढ़िया होगी। पूछो आते ही पहली काजी कशान मरिया, जाने में मरिया जी टाइम में वीडियो शूटिंग कर लिया। मैं बोलियो नाड़ू पड़ गया और माथा की नस फाट गई जो मर गया। वह बोलिया काजी कशा पंक्तियों पड़िया, अब पंक्तिया गणबा बैठो। पचे आया साहब देवीलाल जी कुमार, अचानक चांद मर गया यार, काल तो बाजार की पट्टी पे ही बैठा, जाने वाने धक्को देते हुए। मैं बोलियो नाड़ू पड़ गया, नाड़ू कचान पड़ गया, ता हाथ पकड़ उतारता। मैं बोलियो यह बात ते पहली कहता, अब तो सलट गया। मैं बोलियो यह बात ते पहली कहता। एक आया कन्हैयालाल जी ठटेरा, कान का हा बेरा, खेवा कई और सुने कई। मैं बोलियो नाड़ू पड़ गया, वह सुनियो बीमार पड़ गया, आचर्य सुधरी। एक आया उदयलाल जी, दूर ही बस्ता तक आया, कई पहुंचा दियो की भाषा ने। मैं बोलियो नहीं नहीं घरे सुता, जिमनार कटे रखियो। मैं बोलियो स्कूल में हलवाई कुल न करियो। मैं बोलियो जगदीश उस्ताद, अरे वाह वह तो मक्खन बड़ा अतरा बढ़िया बनावे, क्या मुंडा में लेता ही गायब हो जावे। वाह भाई वाह, तालियां आ जानी चाहिए। बात तो पहुंच रही है आपके पास, मुंडा में लेता ही गायब हो जावे। मैं बोलियो रे या बता, सबसे पहली या बता कि मक्खन बड़ा बना कौन रियो और थने बुला कौन रियो। एक आया साहब राम स्वरूप जी, करेक्टर देखना। एक आया राम स्वरूप जी, वाको टोटल ध्यान वो जर्दा चूना रखे जी थाली में, वाने मनपसंद की सिगरेट ने मिल रही। मैं बोलियो जा रहे भाई सिगरेट ले रहा, वह लाओ तो पचे गोल्ड प्लेट लाजो, फोर स्क्वायर तो आजकल कचरो होगी। गोल्ड प्लेट मंगाई, सूटो खासते ही बोलिया लाखी ना आपका दादाजी। मैं बोलियो यो तू ना थारो दुआरो बोल। अच्छा शोक संदेश भी ऐसे आया, आपके दादाजी बहुत सरल स्वभाव मृदुभाषी व्यक्ति थे, जबकि हमारा दादाजी कोई भी गालियां सिवाय तो बात ही न करता। आपके दादाजी बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, जबकि भजन संध्या को माइक माँ की घर की तरफ हो जातो तो वह मुंह लड़बा झगड़बा चलिया जाता। खेबा को मतलब यो है कि लोग बाग सांत्वना देबा को तरीको भूलता जा रहा है, ठीक ढंगू सांत्वना भी न दे पा रहा है, सांत्वना भी न दे पा रहा। लीजिए मैं आपको मोबाइल और बीवी की कविता सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है, ठीक है? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। वाह। मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मुझे पता है सब भुगत भोगी बैठे हो। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है, बीवी भी। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह 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 वाह। मोबाइल को खरीदने के बाद मेरे सब युवा दोस्तों को कहता हूं,
आप महसूस करोगे जब आपकी शादी होगी। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो तो चौकीदारी करो। ये बात सबकी समझ में आ गई। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, और बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है। मैंने तो वो सेट भी करा रखी है, तुम आ रहे हो या मैं आऊं? मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बजने लगती है, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली। बहुत बढ़िया। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है। सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो। सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को पाओगे।